Hello students, welcome back. Now time for chapter 5 and this is chapter 5 the Mughal architecture. ये मुग़ल के जो आर्किटेक्चर हैं उसके बारे में ये चैप्टर है. तो देखिए, at the early Mughal ruler except Aurangzeb were great builders. With the coming of Mughal, Indian agriculture was greatly influenced by Persian style. The Mughals constructed excellent museums, mosques, forts, gardens and cities. The Mughal building shows a uniform pattern both in structure and character. इनके जो पहले जो मुगल्स थे वो ये सब मानते हैं कि जो औरंगज़ेब था वो बहुत ही अच्छा महान ग्रेट बिल्डर था और उन्होंने इन लोगों ने कई ऐसे आर्किटेक्चर भी बनाए थे और जो आर्किटेक्चर बनाए थे, इनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी वो पर्शियन स्टाइल में बनाई थी. पर्शियन स्टाइल यानी कि फ़ारसी या ईरान के निवासी, इनकी जो बाहर जो अदर जो कंट्रीज़ थी उनके अकॉर्डिंग ही ये जो मोनूमेंट्स थे वो बनाए गए थे. और ऐसी कई कंस्ट्रक्टर इन्होंने किए थे जैसे मॉस्क्यूज, मस्जिद, फोर्ट्स, किले, गार्डन, सिटीज़, समाधि, ये सब इन्होंने बनाए थे. और इनकी जो बिल्डिंग्स की जो स्ट्रक्चर थे वो जो पैटर्न थे वो स्ट्रक्चर कैरेक्टर बोथ को शो करते थे. द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर आज द bulbous domes, the slender minarets with cupolas at the four corners, large hall, massive valued gateway and delicate ornaments. इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते थे जो मुग़ल आर्किटेक्चर थे उनके वो थे ये जैसे कुछ बल्बस डोम्स इनकी उभरा हुआ बनाते थे, समाधि बनाते थे, गुंबद बनाते थे. सभी को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बनाते थे जो सभी को पसंद आते थे, जिसमें कुछ होल्स भी रहते थे, पूरे कॉर्नर्स क्लियर दिखते थे. लार्ज हॉल्स देखिए, बहुत बड़े हॉल, इनके बहुत बड़ा एरिया रहता था, बीच में बहुत सारे ऑर्नामेंट है जो कि इन्होंने बनवाए थे. शेर शाह ऑफ द सूरी डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ द मुगल आफ्टर ड्राइविंग हुमायूं आउट ऑफ कंट्री वाज नॉट ओनली अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर a lover of art also. He built several forts, tombs and mosques. The monuments of Sher Shah, a combination of Lodhi style. The mausoleums are octagonal in plan and have verandas around them surmounted by huge domes. The verandas have three smaller domes on each side. ये जो शेर शाह जो डायनेस्टी के जो शेर शाह थे वो जो उनका जब राज्य था तो उन्होंने भी हुमायूं के बाद जो मुग़ल आए थे उन्होंने भी कई आर्किटेक्चर बनाए थे, कई बिल्डिंग्स बनवाई थी और उन्हें भी जो आर्ट थी उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था. इन्होंने भी कई सारे फोर्ट्स, टॉम्स, मॉस्क्स यानी कि मस्जिद, किले कई सारे ऐसे बनवाए थे, गुंबद वगैरह, क्योंकि इन्हें भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी. एंड इन्होंने जो बनाए थे जो लोधी स्टाइल में बनाए थे, यानी कि जो शेर शाह ने बनाए थे वो कॉम्बिनेशन था लोधी स्टाइल का, लोधी एंड पर्शियन स्टाइल का, बहुत स्टाइल उसमें थी. एंड उनका जो प्लान था, जो मौसलिम था यानी कि उनकी जो समाधि थी वो ऑक्टागोनल थी, यानी कि उसकी 8 साइड्स थी. एंड वरांदा और उनके जो वरांदा था बन के जिसे बरामदा बोलते हैं वो तो उनके चारों ओर बना हुआ था. वहाँ पर गुंबद भी थी. एंड कई उसमें के पास जो बरामदा था उसमें 3 स्मॉल डोम्स यानी कि 3 छोटे डोम्स यानी कि गुंबद थी हर साइड पर, इनके हर साइड पर 3 गुंबद थी. शेर शाह built the पुराना किला इन दिल्ली started by him. It was completed by Humayun, built of red and buff sandstone. It is ornamented with black and white marbles and colored tiles. A beautiful mosque inside the किला with ornamental decorative panels, geometrical designs. इनकी जो शेर शाह ने बिल्ड करा था पुराना किला जो कि दिल्ली में है, जो स्टार्ट तो किया गया था शेर शाह के थ्रू, लेकिन उसे कंप्लीट किया था हुमायूं ने. और उसमें जो स्टोन्स थे वो रेड एंड बफ साइड स्टोन थे और उसमें बहुत कलरफुल टाइल्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह एंड ब्लैक एंड वाइट मार्बल का यूज़ किया गया था. और एक मॉस्क भी थी वहाँ पर जिसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया था, वो बहुत ही खूबसूरत थी देखने में. शेर शाह टॉम्स सैसरम देखिए, शेर शाह टॉम्स एंड सैसरम इन बिहार बुल्ट इन 1549 इन द सेंटर ऑफ लार्ज स्क्वायर टैंक, यानी कि जो ये टॉम था, शेर शाह का टॉम था, वो बिहार में 1949 में बनाया गया था जो कि एक स्क्वायर टैंक के बीच में था.
एंड राइज 46 मीटर हाई, और उसकी जो हाइट थी 46 मीटर की थी. इट इज़ ए 2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन ए टेरेस्ड प्लेटफॉर्म. द टॉम्ब इज डेकोरेटेड विद कलर टाइल्स. और उसकी जो हाइट थी 46 मीटर की थी और वो डबल स्टोरी था, इनकी 2 फ्लोर थे उसके, एंड उसका टेरेस भी था वहाँ पर. एंड उसका जो डेकोरेशन किया था टॉम्ब का, वो कलरफुल टाइल से डेकोरेट किया गया था. हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ड बाय हिज विडो हाजी बेगम इन 1565. 18 दिल्ली बिल्ड ऑफ रेड सैंड स्टोन with any inlay of black, white and yellow marbles, planned by a Persian architect and constructed by Indian workers. It is a combination of both Persian and Indian style of architecture. कि हुमायूं जो टॉम्ब था, जो कि हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने 1565 में बनाया था दिल्ली में, और वो रेड सैंड स्टोन से बनाया गया था. एंड उसको ब्लैक और वाइट एंड येलो मार्बल से जरा गया था, यानी कि जो उसमें पत्थर थे वो रेड सैंड स्टोन थे. एंड उसको जो डेकोरेशन के लिए बनाया गया था इनले, यानी कि जरना, ब्लैक वाइट एंड येलो कलर के मार्बल से उसको डेकोरेट किया गया था, वो लगाई गई थी. प्लान बाय ए पर्सन. एंड जो आर्किटेक्चर का प्लान जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया था वो पर्शियन एंड इंडियन वर्कर्स ने किया था, यानी कि, और जो उसकी स्टाइल थी वो पर्शियन एंड इंडियन यानी कि हमारे इंडियन भारतीय, और पर्शियन यानी कि ईरान की या अदर कंट्रीज़ की. तो दोनों की बाहर की जो कंट्रीज़ थी हमारे इंडिया की स्टाइल, दोनों का कॉम्बिनेशन था ये हुमायूं टॉम्ब. फतेहपुर सीकरी. अकबर ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल वाज द कंस्ट्रक्ट ऑफ फतेहपुर सीकरी, हिज कैपिटल ऑफ आगरा. अकबर का जो ग्रेटेस्ट था आर्किटेक्चरल, वो था कि फतेहपुर सीकरी, जो कि उसकी कैपिटल आगरा में ही थी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वोल्ड सिटी वाज स्टार्टेड इन 1569 एंड कंप्लीटेड इन 1574 AD. Contains some of the most beautiful things, both religious and secular, which testify to the emperor's aim of achieving social, political and religious integration. जो अकबर ने जो बनवाया था आर्किटेक्चर, वो एक फतेहपुर सीकरी बहुत ही फेमस है, बहुत ही खूबसूरती से वो उसे बनाया गया था. और उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1569 में हुई थी और कंप्लीट हुआ था 1574 में, यानी कि 74 में वो कंप्लीट हुआ था एडी में. एंड वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था. एंड सभी लोग उसको देख करके बोलते थे कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा बनाया गया है. वो गवाही देता है कि एम्परर की अचीविंग है मुगल फतेहपुर सीकरी. एंड द रिलीजियस एडिफाइस वर्थ मेंशनिंग आर द जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती टॉम्ब. The tomb built in 1571 AD in the corner of the mosque compound in a square marble chamber with a वरांदा, यानी कि जो उन्होंने जो जामा मस्जिद भी बनवाई थी, सलीम चिश्ती टॉम्ब भी बनवाई थी. और जो टॉम्ब है ये 1571 AD में बनाई गई थी, जो कि एक मस्जिद है. एंड इसको जो बनाया गया था स्क्वायर मार्बल से बनाया गया था, और उसमें एक वरांदा यानी कि एक बरामदा भी दिया गया है. The secular ones include Lodhi's by Place, the Panchmahal, the दीवान खास एंड द बुलंद दरवाज़ा. जो अदर बिल्डिंग्स थी वो थी लोधी बाइस प्लेस, पंचमहल, दीवान खास एंड बुलंद दरवाजे भी बनाए गए थे. देखिए जोधा बाइस प्लेस is a large building consisting of rooms on all 4 sides of courtyard. इनकी जो जोधा बाईस के जो प्लेस था, जो जगह थी, वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जिसके कोर्टयार्ड के आंगन के चारों ओर रूम थे, वो चारों साइड में रूम थे. द पंचमहल इज ए 5 stored structure, each story smaller in size as the go up the last one being only a kiosk. जो पंचमहल था वो 5 story structure, इनके उसके 5 फ्लोर्स थे. एंड उसका जो स्टोरेज था वो ईच स्टोरेज स्मॉल साइज की, स्मॉलर जो स्टोरेज था वो छोटा था, जो कि ऊपर की ओर जाता था. एंड दे ब्रिंग ओनली अ कियोस्क, और जो लास्ट में सिर्फ कियोस्क बचता था. द दीवान खास एंड आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर वाज मीन फॉर द एम्परर टू लेट इन ऑडियंस विद हिज मिनिस्टर्स एंड लिसन टू डिस्प्यूट्स एंड डिसीजन. नोवल स्ट्रक्चर, इट इज ए स्मॉलर हॉल विद ए गैंट मोनोलिथिक पिलर्स इन द सेंटर विद अ सर्कुलर रेल
प्लेटफॉर्म ऑन टॉप लाइक ए कप विच इज सपोर्टेड बाई ए सर्कुलर वे ऑफ ब्यूटीफुल कर्व्ड ब्रैकेट्स। इनकी जो दीवाने खास था वो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, जिसमें ऑडियंस एंड मिनिस्टर्स आते थे और मिनिस्टर्स और ऑडियंस आते थे, जिसमें उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत होती थी, उन परेशानी होती थी, उनको सुना जाता था। एंड जो ये हॉल था वो बहुत ही बड़ा हॉल था। एंड इसके जो सर्कल था बीच में, यानी कि जो बीचों बीच के ऊपर के यानी कि जो यानी कि छत है वो इस तरीके से थी कि जैसे अगर छत के ऊपर अगर देखो तो ऊपर प्लेन नहीं बल्कि कप की तरह दिखती थी, यानी कि उसकी जो अंदर की स्ट्रक्चर दी गई थी वो इस तरीके से दी गई थी जिससे कि वो कप साइज दिखे। एंड वो इतना खूबसूरत था, जब उसको देखते थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता था। सर्कुलर वे में था, यानी कि जिस तरीके से छत है वो गोल थी एंड इस तरीके से थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो छत नहीं कप हो, कप के स्ट्रक्चर उसको दी गई थी। तो बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तब तक इसे रीड कीजिए।